हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी जो है टाइम हो रहा है 11:15 के आसपास हो रहा है और अभी जो है मैं जा रहा हूँ भालगढ़ सोनीपत राय से आगे, जो कि मैं जाता रहता हूँ। इनका जो कस्टमर है उनका सामान लेके जो है मैं जाता रहता हूँ लगातार। तो आज 15 तारीख है, तो कल ही जो है मेरे पास इनका फ़ोन आ गया था कि आप कल सुबह जो है 10 बजे के बाद कभी भी चले जाना और लेके आ जाना। तो मैं 10:15 बजे के पास जो है गया हूँ वहाँ, और ड्राई आइस जाता है तो ड्राई आइस जो है ले लिया है मैंने, ये आप देख सकते हो। और इसे जो है लेके जा रहा हूँ यहाँ से करीब 20 किलोमीटर के आसपास और जाना है मुझे। और दोस्तों ये जो है इनका सामान लेके मुझे परसों भी जाना है, यानी 17 तारीख को भी जाना है। आज 15 तारीख है, 17 को भी इन्होंने बोला है कि 17 को भी आएगा। और आज जो है सिर्फ 7 किलो ही ड्राई आइस है, तो छोटा सा बॉक्स है वो लेकर जा रहा हूँ। और कल शायद 10 किलो, परसों 10 किलो लेकर जाना है शायद। और दोस्तों एक हफ्ते से जो है मैं लगातार वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। कल एक डाला था और आज जो है ये डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है मैं बिजी था, इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, काम भी नहीं कर पा रहा था सही से। 4-5 घंटे करता था, पार्ट टाइम में करता था सिर्फ, उसके बाद जो है मैं घर चला जाता था, तो काम सही से नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जो है मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था उस टाइम में। तो अभी जो है दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो आएगा अब। तो इसको देने के बाद दोस्तों हमेशा की तरह ही जो है मैं आ जाऊंगा राय इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि हमेशा, क्योंकि सोनीपत में जहाँ ये देता हूँ भालगढ़ में, वहाँ पे पोर्टर का सर्विस नहीं है। तो राय से जो है मिल जाता है ऑर्डर, लेकिन वहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल से ऑर्डर निकलता है वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, इस ऑर्डर को देने के बाद मैं अभी आप सभी से जो है सीधा मिलता हूँ राय इंडस्ट्रियल एरिया में, और देखते हैं वहाँ से कितने देर बाद हमें कहाँ का ऑर्डर मिलता है। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ राय इंडस्ट्रियल एरिया में, और भालगढ़ में जो है मैंने ऑर्डर दे दिया है। और दोस्तों टाइम अभी बताऊँ तो टाइम हो गया 12:30, यानी 12:20 हो रहा है। और आज इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे। हालांकि वहाँ पे जाम तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि फ्लाईओवर्स जो है वहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन आज जो है कुछ ज़्यादा ही जाम जो है वहाँ पर था। सिंगू बॉर्डर से लेके राय तक जो है पूरा जाम था, और इधर से जाते समय भी मुझे जाम मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड जो है जाम था। और इस वजह से जो है लेट हो गया है, आधा घंटा ज़्यादा लेट हो गया है, यानी 11:15 बजे तक मैं देता ऑर्डर, लेकिन 12:20 हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया हूँ मैं, अब देखता हूँ कि यहाँ से कहाँ का ऑर्डर मिलता है। पोर्टर ही यहाँ पे सिर्फ चलता है, ऊबर और रैपिडो वगैरह कुछ नहीं चलता, तो सिर्फ पोर्टर में ही देखना पड़ेगा भैया पोर्टर कहाँ का बचता है। A few moments later. तो दोस्तों पूरा 1 घंटा हो गया मुझे राय इंडस्ट्रियल एरिया में, और अभी जो है मेरे पास एक ऑर्डर आया था ये वाला 741 का, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया। अभी अभी आया था, जस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाया, पता है किसने उठा लिया। राइडर्स मुझे एप्लीकेशन में यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने उठा लिया। 741 रुपये का था, फरीदाबाद का। तो अब देखता हूँ दूसरा ऑर्डर कब तक आता है। 1 घंटा तो मुझे हो गया, 1 घंटे में एक ऑर्डर बजाता, वो भी जो है किसी ने उठा लिया। One eternity later. तो फाइनली दोस्तों राय इंडस्ट्रियल एरिया में 2.5 घंटे वेट करने के बाद जो है मुझे फ़िलहाल एक ऑर्डर मिला है, छोटा सा ही, जो कि है दिलखुश बाग गांव का, अशोक विहार में पड़ता है ये, यानी जीटी करनाल रोड है, आज़ादपुर से जैसे ही जाते हैं तो वहीं पर जो है मेन रोड पर ही ये पड़ता है दिलखुश बाग। तो वहाँ का ये ऑर्डर है 324 रुपये का ये ऑर्डर है। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर मेरे पास आया 3:03 पे जो है ये ऑर्डर मेरे पास आया, और मैं जब लोकेशन पे पहुंचा तो वहाँ पर जब गया तो पता चला कि आइटम जो है वो अभी रेडी नहीं है। और आइटम जब मैं पूछा उनसे कि कितने देर में रेडी हो जाएगा, तो बोल रहे थे कि आधा घंटा लगेगा रेडी होने में। फिर मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि जिसने बुक किया था, तो वो यहाँ से अशोक विहार से बुक किया था उसने। तो वो कस्टमर कह रहा है कि भैया आप जो है एक आपको मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो, और अगर आप उस एरिया में रहोगे तो मैं आपको फिर से फ़ोन कर दूँगा। तो मैंने कहा मैंने सोचा कि भाई इतने देर बाद जो है ये एक ऑर्डर मेरे हाथ लगा है 2.5 घंटे वेट करने के बाद, तो मैंने सोचा आधा घंटा और वेट कर ही लेता हूँ ऑर्डर के लिए, खाली तो नहीं वेट करूँगा।
तो मैंने जो है आधा घंटा वेट किया। अब कैंसिल कर देता तो उसके बाद पता नहीं फ़ोन करता या नहीं करता, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता ना बंदों के ऑफ़लाइन देने पे। और ऑफ़लाइन अगर मैं ले जाता तो फिर मुझे जाना वहीं पर था, और ये हो सकता था कि मैं अगर कैंसिल करवा दूं ऑर्डर और देखूं उतने देर में कोई और ऑर्डर बच जाए उधर का, तो ले जा सकता था। लेकिन फिर नहीं बचता तो ये बंदा पता नहीं ऑर्डर देता या फिर नहीं देता, तो ये दिक्कत है। इस वजह से जो है मैंने कैंसिल नहीं किया, नहीं तो पता चलता बाद में कि भैया ये भी ऑर्डर किया और खाली जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो खाली जाने से बढ़िया ये आधा घंटा और वेट करके जो है मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हो, इसमें कपड़ा है डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा, जो कि साड़ी वाड़ी में लगता है शायद, वो है, एक्सपोर्ट का माल है। और रूट है इसका 29 किलोमीटर का। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि 741 रुपये का जो ऑर्डर आया था, जो कि नहीं उठ पाया मेरे से, और मेरे पास आया नहीं ऑर्डर, किसी और ने उठा लिया। उसके बाद 2 और ऑर्डर बजे बड़े, जो कि आया ही नहीं। जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वेट कर रहा था 741 वाला जहाँ बजा था, वहीं पे फिर से जो है 668 रुपये का एक और ऑर्डर बजा, वो भी फरीदाबाद सेक्टर 20 इंडस्ट्रियल एरिया का था। उसके बाद जो है एक और ऑर्डर बजा, जो कि था 558 रुपये का था शायद, वो नोएडा में खोरा कॉलोनी ऐसे कुछ है वहाँ का था, तो वो भी नहीं उठ पाया। उसके बाद जो है मैंने फिर अपना लोकेशन चेंज किया। लोकेशन चेंज करने के बाद मैं 200 मीटर 300 मीटर जो है इधर उधर गया। आधे घंटे तक फिर वेट किया, लेकिन नहीं बजा कोई ऑर्डर। फिर से जो है मैं उसी लोकेशन पे आ गया जहाँ पे तीनों ऑर्डर बजे थे। तो उस लोकेशन पे मैं जैसे ही आया, फिर 10-15 मिनट वेट किया, तो ये वाला ऑर्डर जो है आया। मैंने कहा भैया इसे उठा ही लेते हैं, नहीं तो पता चला कि ये भी नहीं आएगा और दूसरा पता नहीं कब बजेगा। इस वजह से जो है मैंने इस ऑर्डर को उठा लिया। और यहाँ से अगर जल्दी मिल गया रहता ना 741 वाला ऑर्डर, उस समय अगर उसी टाइम मिल गया रहता ना, तो भाई मज़ा आ जाता आज काम करने में। लेकिन क्या करूँ, जो नसीब में नहीं था वो नहीं मिला, नसीब में नहीं होगा वो, इसलिए नहीं मिला। तो चलिए इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद मैं देखूँगा वहीं पे दिलखुश बाग इंडस्ट्रियल एरिया है छोटा सा अशोक विहार में, तो वहाँ से भी हो सकता है बच जाए, नहीं तो फिर आज़ादपुर है ही अपना, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है ही, वहाँ से छोटा ऑर्डर करेंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा, 5 बजे तक करीब मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद देखते हैं फिर वहाँ से जो है कहाँ का ऑर्डर मिलता है। तो दोस्तों दिलखुश बाग में दे दिया मैंने ऑर्डर, और एंड ट्रिप करते ही जो है ये वाला ऑर्डर मेरे पास आ गया है, जो कि रोहिणी सेक्टर 8 का है। 116 रुपये का ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है मुझे ट्रिप एंड करते ही मिल गया, यानी घर के साइड का मिल गया। अभी 5 बज रहा है और तभी जो है मुझे घर के साइड का ऑर्डर मिल गया। अब देखता हूँ इसको छोड़ के, रोहिणी सेक्टर 8 में छोड़ के, वहाँ से आधा किलोमीटर भी घर नहीं है, तो वहाँ से जो है मैं घर चला जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों पहले ऑर्डर पिकअप कर लेता हूँ, और ऑर्डर में देखता हूँ कि क्या है सामान और कितने किलोमीटर का जो है इसका रूट दिखा रहा है। तो जी दोस्तों रोहिणी सेक्टर 8 वाला ऑर्डर जो है मैंने पिकअप कर लिया है, और सामान जो है एक इन्वर्टर है छोटा सा, जो कि पैक है पूरा, छोटा सा ये बॉक्स, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वो जो है मुझे देना है सेक्टर 8 में। BMW जिम है, यानी अपनी रसोई है आशू भटूरे वाला, वहीं पर देना है जहाँ स्कूल है, सर्वोदय सेक्टर 8 का स्कूल है, वहाँ पर जो है यस इलेक्ट्रिकल्स है, तो उसमें जो है उस शॉप में जो है इसको देना है। और इसका रूट है 9 किलोमीटर का रूट है, 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर था, तो उतना रूट है। और वहाँ से मैं चला जाऊँगा घर, फिर उसके बाद क्या ऑर्डर करूँगा, क्योंकि उसके बाद अगर ऑर्डर करूँगा तो फिर पता नहीं वहाँ से जहाँ का भी ऑर्डर ले जाऊँ वहाँ से मिले या फिर ना मिले, तो टाइम भी बर्बाद होगा, खाली भी आना पड़ेगा, बहुत ही कम चांस होता है शाम के टाइम मिलने का। तो ये जो है मुझे 5 बजे ही मिल गया है, यहाँ से आधा घंटा लगेगा जाने में सेक्टर 8, तो मैं फिर वहाँ से जो है 6 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगा सीधा। और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ घर पे घर के पास सेक्टर 8 में जो है मैं इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद आप सभी को बताता हूँ कि आज का अर्निंग क्या हुआ। और कल भी मुझे जाना है राई ही, तो कल देखूँगा कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग जाए, या फिर परसों भी जाना है, तो अगर कल परसों लग जाएगा बड़े ऑर्डर हाथ, तो फिर मज़ा आ जाएगा काम करने का। तो चलिए दोस्तों सेक्टर 8 में पहुँच के मैं आप सभी को आज का अर्निंग बताता हूँ। तो दोस्तों सेक्टर 8 पहुंच गया हूं मैं, और यहां पर दे दिया हूं मैंने ऑर्डर, और यहां से आधा किलोमीटर ही मेरा घर है। और शुरुआत भी मैंने यहीं से किया था, सेक्टर 8 से ही मैंने सामान लिया था, जो कि भालगढ़ सोनीपत लेके गया था, और लास्ट में एंड भी यहीं पर हुआ है सेक्टर 8 में ही। तो ये सही हुआ, जहाँ से शुरुआत थी वहीं पर जो है ख़त्म हुआ है।
जहाँ से उठा के लाया, जहाँ से ले गया था सामान वहीं पे वापस दिया हूँ। तो अब यहाँ से जो है मैं जा रहा हूँ घर। अब यहाँ से कहीं जाऊँ भी ऑर्डर लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से जो है फिर मुझे खाली ही आना पड़ेगा। तो अर्निंग मैं बता देता हूँ आप सभी को, कितना कमाया, कितना बचा और कितने का पेट्रोल लगा। तो दोस्तों अर्निंग अगर ऑफ़लाइन का बताऊँ, जो सुबह मैं ले गया था तो 470 रुपये जो उसका मिलता है मुझे, तो 470 वो हो गया। इसके बाद 2 ट्रिप मैंने पोर्टर में करा है तो 358 रुपये है, 358 रुपये पोर्टर का हो गया। तो दोनों को अगर प्लस करूं तो हो जाता है 828 रुपये, 828 रुपये हो जाता है। और इसमें अगर बाइक की बात करूं तो बाइक करीब 78 किलोमीटर चला है। तो 78 किलोमीटर का जो है मैं 128 रुपये पेट्रोल का हटा देता हूं, तो 700 रुपये जो है मेरा यहाँ करंट जो अर्निंग है वो बचता है। पेट्रोल और कमीशन काट के 700 रुपये अर्निंग बचता है। ये और भी ज़्यादा अर्निंग हो सकता था अगर वहाँ से राय से जो है कोई लंबा ऑर्डर टकरा जाता। जैसे फ़रीदाबाद का जो था वो 741 रुपये का ऑर्डर, और उसके बाद एक और फ़रीदाबाद का 668 का, और उसके बाद एक और 560 रुपये का ऑर्डर था जो कि खेरा ऐसे ही था कुछ। वहाँ तीनों में से अगर कोई ऑर्डर उठ जाता तो ज़्यादा कमाई हो सकता था, ज़्यादा अर्निंग हो सकता था और टाइम भी बचता। क्योंकि अगर जिस टाइम मुझे 741 रुपये का ऑर्डर मेरे पास आया था, जिस टाइम 1 बज रहा था, तो 4 बजे तक मैं दे ही देता फ़रीदाबाद में ऑर्डर। तो फ़रीदाबाद से भी मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता, यानी 1200-1400 का जो है काम मैं कर लेता। लेकिन उसका हाफ़ ही काम हुआ है क्योंकि राय से जो है मुझे सिर्फ यहीं का ऑर्डर मिला है। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। बाकी कल भी मुझे जाना है और परसों भी जाना है, तो देखता हूँ कल और परसों जो है कैसा अर्निंग होता है, पूरा जो है मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।